आज मैं आपको 3 ऐसी खबरें सुनाऊंगा जो सुनकर आपका दिल चाहेगा या तो हंसे या रो ले या फिर सर पकड़ दे बैठ जाए। पहली खबर, पीटीआई के लीडर पार्लियामेंट में भूख हड़ताल पर थे। बाहर खुश्क रोटी तोड़ रहे थे और अंदर अंदर पराठे फेड़ रहे थे। कहवा, शीर कोरमा, पुलाव, ये सारी चीजें उड़ा रहे थे और ये सारी चीजें सीसीटीवी ने बेनकाब कर दी। और दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने 10 अरब रुपए का लग्जरी जेट खरीदा है। 10 अरब। और इस जेट में सीटें कितनी है? सिर्फ 19, यानी 19 बंदों के लिए 10 अरब का जहाज। तीसरी खबर, पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई और वहां उन्हें खाना तक नहीं मिला, बर्तन धोने पड़े और जब कप्तान ने बात की तो उन्हें 2 साल की पाबंदी लगा ली गई। जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सुना होगा कि पीटीआई के लीडरान पार्लियामेंट हाउस में धरने पर बैठे थे। मुतालबा किया था कि इमरान खान की रिहाई और एहतजाज का तरीका क्या था? भूख हड़ताल। अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने पूरी दीदागिरी से पीटीवी पर आकर कहा कि मैंने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया। भाई पता है, ये बात सुनकर पूरी कौम का दिल भर आया। लोग कहने लगे कि वाह कितनी कुर्बानी दे रहे हैं, कितना दर्द है। और फिर तलत हुसैन साहब ने एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज जारी की और उस फुटेज में वही लीडर, वही पार्लियामेंट और सामने मेज पर पराठे, कहवा, शीर, पुलाव। यार मैं क्या बताऊं, पराठे भी देसी घी के लग रहे थे, कहवा भी कोयटा वाला लग रहा था, यानी मैयार में कोई कमी नहीं रखी गई थी। नारी और तरफ मुझे पराठे से मसला नहीं है, पराठे खाएं, जितना खाना है खाएं, 2 खाएं, 3 खाएं, मुझे क्या एतराज है। एक बात मुझे ये कहना पड़ता है कि आप कैमरे के सामने कुछ तो रोटी तोड़ रहे होते हो और कैमरे के पीछे पराठे, वो भी देसी घी वाले। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है कि केपीके और पंजाब में जो कारकुनान सड़कों पर खड़े थे वो वाकई भूखे थे, वो वाकई कुर्बानी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इमरान खान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगे और लीडर अंदर पराठे खा रहे थे। यह पाकिस्तानी सियासत का असल चेहरा, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। अवाम के लिए पुश्क रोटी, शराबिया के लिए कहवा और पराठे। अब पीटीआई ये धरना खत्म कर दिया। ये कहा जा रहा है कि अब एक नई पोर्ट बनाई जाएगी, रजिस्ट्रेशन होगी, लोग आएंगे, इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। भाई साहब, पिछले साल सिविल ना बनवाने का ऐलान हुआ था, कहा गया था कि तरसीलात जर बंद हो जाएंगी, लेकिन क्या हुआ? तरसीलात दर बढ़ गई और एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया, 40% का इजाफा हो गया। तो ये फोर्ट भी शायद उसी रास्ते पर जाएगी और तबाह हो जाएगी। अब आते हैं पंजाब की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, पंजाब हुकूमत ने एक गुल्फ स्ट्रीम जेट खरीदा है। गुल्फ स्ट्रीम ये वो जहाज होता है जो दुनिया के अमीर तरीन लोग अपने लिए खरीदते हैं। अरबपति लोग, हॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े बादशाह इस जेट का इस्तेमाल करते हैं। और पंजाब हुकूमत ने कितने में खरीदा? 10 अरब रुपए। 10 अरब रुपए यानी 10,000 मिलियन रुपए। यानी अगर आप हर रोज 10 लाख खर्च करें तो इतने पैसे खर्च करने में आपको 27 साल लगेंगे। अब पंजाब हुकूमत ने कह रही है कि ये एयर पंजाब के लिए खरीदा गया है। नई फिजाई कंपनी बनेगी, पंजाब का अपना जहाज होगा, पंजाब का अपना नाम होगा। तो भाई साहब बहुत अच्छी सोच है, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं, इस जहाज में सीटें कितनी है? 19 सीटें। एयरलाइन 19 सीटों से नहीं चलती। आपको पता होगा एयरलाइन के लिए जहाज में 150 से ज्यादा 300 तकरीबन मुसाफिर होने चाहिए, तब जाकर कमाई होती है, तब जाकर कारोबार होता है। 19 सीटों का जहाज एयरलाइन नहीं होता, वो वीवीआईपी टैक्सी होती है, बहुत महंगी, बहुत आरामदेह और बिल्कुल गैर जरूरी। देखिए पंजाब हुकूमत अच्छे काम भी कर रही है, रमजान बाजार लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, ये सब काबिल तारीफ है। लेकिन जब आप एक तरफ गरीब अवाम को सस्ता आटा देते हैं और दूसरी तरफ 10 अरब का शाही जहाज खरीदते हैं तो अवाम सवाल पूछती है और अवाम को सवाल पूछने का हक है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो तकीद की है वो गलत नहीं थी। आपने खुद अपने काम को तकीद का निशाना बनाया है। जिस मुशीर ने फैसला करवाया, जिस वजीर ने मंजूरी दी, उन्होंने आपको मुश्किल में डाला है, आपने खुद को नहीं डाला। ऐसे वक्त में जब वहाँ महंगाई से परेशान हो, 10 अरब का लग्जरी जहाज नहीं खरीदना चाहिए था। बस इतनी सी बात कहना चाहते हैं। और अब आते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात की तरफ। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम, हॉकी जो कभी हमारा फकर था, जिस खेल में हमने कभी ओलंपिक मेडल जीते थे, जिसके हम चैंपियन होते थे, जिसका हमें दुनिया सर का ताज कहती थी, वो टीम ऑस्ट्रेलिया गई प्रो लीग खेलने के लिए। और वहाँ क्या हुआ? उन्हें ढंग की रिहाइश नहीं मिली, खाना नहीं मिला और
खबरें आई हैं कि खिलाड़ियों को बर्तन धोने पड़े, पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम को बर्तन धोने पड़े। मैं वो लाइन दोबारा पढ़ता हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो। पाकिस्तान की हॉकी टीम जो कि मुल्क की नुमाइंदगी करने गई थी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बर्तन धोने पड़े। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कहता है कि उन्होंने उन्हें 10 लाख रुपए भेजे थे, टिकट के लिए, होटल के लिए, सब के लिए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। हॉकी फेडरेशन को मालूम? शायद नहीं, ये शायद मालूम है लेकिन बताना नहीं चाहते। अब तो ने सबसे मजे की बात, खिलाड़ियों ने वापस आकर बात की। उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, यानी उन्होंने सच बोला। और उन्हें क्या मिला? 2 साल की पाबंदी। तारिक बुखारी साहब ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने इस्तीफा देने से पहले जाते जाते कप्तान अहमदाबाद पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। और थन शॉट, आपने नाम सुना होगा, ये वही लगाता था। जाते जाते तीर मारा और चले गए। जिम्मेदारी ली, एक लफ्ज नहीं बोला, माफी नहीं मांगी, बिल्कुल नहीं, बस इस्तीफा फेंका और साथ में पाबंदी भी लगा दी। नाज़रीन मोहतरम, जरा सोचें, आप एक खिलाड़ी हो, तुम मुल्क के लिए खेलते हो, तुम्हें खेलने के लिए बाहर भेजा था, वहाँ तुम्हें खाना नहीं मिलता, रिहाई सही मिलती, तुम मुश्किल में हो, तुम वापस आकर सच बताते हो और तुम्हें 2 साल के लिए पाबंदी में लगा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है तुम्हारा खेलना। भारत के तमाम टीवी चैनल्स ये सब दिखा रहे थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही की। और जिम्मेदार कौन? वो लोग जिन्होंने मनसूबाबंदी की, न बजट दिया, न इंतजाम किया। नाज़रीन मोहतरम, मैं एक बात कहूँगा, ये काम मुश्किल नहीं है। जब मैं और आप जैसे आम लोग भी किसी बाहर कॉन्फ्रेंस या टूर पे जाते हैं तो पहले से प्लानिंग होती है, किस होटल में रुकना है, कहाँ खाना है, किस वक्त कहाँ जाना है, सब कुछ लिखा होता है। और कौमी हॉकी टीम के लिए ये नहीं हो सकता। एक ट्रैवल एजेंट को ठेका देते हैं, बोलते हैं ये करो, ये इंतजाम करो, ये जिम्मेदारी लो, ये काम करो, और वो काम नहीं होता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब कुर्सी मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश पर बनती है तो काम भी वैसे ही होता है। तारिक बुखारी साहब को किसने लगाया? कहा जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर लगाया गया था। उनकी हॉकी से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं, लेकिन कुर्सी मिल गई और फिर ये हुआ, आप देख सकते हैं। और जब पानी इधर से गुजर गया तो कहा जा रहा है कि ये हमारी आदमी नहीं था, ये उसकी आदमी रहा, ये फलां आदमी था। नाज़रीन मोहतरम, जब सब कुछ अच्छा होता है तो हर कोई कहता है कि ये मेरा बंदा है, क्रेडिट मुझे चाहिए, और जब कुछ बुरा हो जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ये भी पाकिस्तान का कुरान एक रोग है। तो दोस्तों, आज हमने 3 खबरें बताई हैं। पहली है कि हमारे पास सियासतदान बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। पराठा खा रहे होते हैं और कुर्बानी के दावा कर रहे होते हैं। और दूसरी, हुकूमतें आवाम का पैसा ऐसी जगह खर्च करती है जहां खर्च नहीं करना चाहिए। 10 अरब रुपए का जहाज जब आवाम प्यासी हो, भूखी हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। और तीसरी कि हमारे कौमी हीरोज, हमारे खिलाड़ी, वो आज भी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें इनाम के बजाय सजा दे रहा है। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप जैसे लोग ये वीडियो देखते हैं, जब तक हम सवाल पूछते हैं, जब तक हम आवाज उठाते हैं, तब्दीली मुमकिन है। रमजान मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को अच्छे लोग नसीब करें, अच्छे हुक्मरान नसीब करें, अच्छे लीडर नसीब करें, और पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो हॉकी खिलाड़ियों को वो इंसाफ मिले। रमजान सबको मुबारक हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।